पर्यटन नगरी मनाली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग नाला में बीआरओ द्वारा भारत का अमृत महोत्सव स्वतंत्र भारत के 75वें वर्षगांठ और बीआरओ के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मेडिकल कैंप और साइकिलिंग अभियान का आयोजन मुख्यालय मुख्य अभियंता रोहतांग सुरंग की टीम द्वारा किया गया, जिसमें कोविड के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। बीआरओ द्वारा भारत का अमृत महोत्सव स्वतंत्र भारत के 75वें वर्षगांठ और बीआरओ के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सोलंग नाला में मेडिकल कैंप और साइकिल अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। कैप्टन अनिरुद्ध कृपाल सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि पलचान एवं सोलंग वैली में मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 120 मरीजों की चिकित्सा जांच की गई। कोविड महामारी से संबंधित जागरूकता भी फैलाई गई। टनल एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता के बारे में अवर अभियंता अलीम अहमद और डी गोविंद राजू और हवलदार शमशेर सिंह ने जनता को जागरूक किया। हम क्या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भारत के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और साइकिल एक्सपीडिशन हो रहा है। तो उसके उपलक्ष्य में जो है हम 4 लोगों की हमारी टीम है जो रोहतांग टनल से हैं और हम जो है कीलोंग से अभी चल के आ रहे हैं। हमारा ये चौथा दिन है आज यहाँ पे। और हमने जो है कीलोंग से स्टार्ट करके बाईसाइकिल के थ्रू वहाँ से फिर हम 70 आरसीसी, उसके बाद हम सिसु होते हुए, उसके बाद फिर हमने फिर पलचान में जो है मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद फिर अब यहाँ पर हम सोलंग वैली में मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और बाईसाइकिल के थ्रू हमारा ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। रोड सेफ्टी के बारे में कुछ जानकारी देना है। जो 61 बीआरओ डे की तरफ से मेडिकल कैंप लगाया गया है और रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक कराना है। मार्गों में 4 रोड के बाएं किनारे में चलना चाहिए। ड्राइविंग करते समय फ़ोन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोड सिग्नल के बारे में सबको अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। ओवरटेक करते समय आगे से गाड़ी आ रही है तो ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ट्रिपर ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे आगे से गाड़ी आ रही है और हम ओवरटेक कर रहे हैं, दूसरी गाड़ी भी आगे से ओवरटेक कर रही है, तो ऐसे वगैरह एक्सीडेंट होने के ज्यादा खतरा रहता है। नगर पंचायत करसोग में एक सफाई कर्मचारी ने बीडीओ करसोग पर काम के दौरान जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाया था। काफी संघर्ष के बाद बीडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 6 दिन बाद भी गिरफ्तारी न होने से नाराज सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। भीम आर्मी हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारी पीड़ित महिला और सफाई कर्मचारियों से मिले। भीम आर्मी के प्रदेश सचिव पंकज ने कहा कि अगर सोमवार तक बीजेपी बीडीओ को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भीम आर्मी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। वहीं सफाई कर्मचारी ने कहा कि पूरे कोरोना काल में सफाई करते रहे, लेकिन अब एमएलए और प्रशासन हमें निकालना चाहते हैं। हालांकि एमएलए खुद आरक्षित सीट से जीते हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई इंसानियत की है, किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, समाज की गंदी सोच के खिलाफ है। वहीं बीडीओ के ऊपर पद का दुरुपयोग कर अपने समर्थन में पंचायत प्रतिनिधियों को जमा करने का आरोप भी लगाया गया। हमारे साथ जो है बहुत बड़ा न्याय किया गया है। जैसे कि बीडीओ साहब ने हमारे एक सफाई कर्मचारी पे जाति भर्ती का दाग लगा के उनको बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जत किया गया है। हमारा प्रशासन और हम लोगों को यहाँ पे 6 दिन हड़ताल किए हुए हैं, हड़ताल करके बैठे हुए हैं। कोई आज तक ना हमारा कोई एमएलए साहब दिया है, ना तो हमारा एसपी साहब दिया है, ना हमारा डीएसपी साहब मैडम दिया है। कोई भी कुछ प्रशासन हमारे पास नहीं आए। उन्होंने हमारे बारे में इस बारे में बात ही नहीं की। वो जो हमारे एफआईआर लॉन्च करने के लिए भी मना कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि आप विधायक से करा जाए। हमारी कौन सी गलती है? किस गलती से वहाँ पर करा जाए? या तो हमारी ये गलती है या तो फिर वीडियो साहब को सजा दे। जो लोग इतना बड़ा गुनाह करके सड़कों में घूम रहा है, अपनी ड्यूटी में जा रहा है, हम लोग गरीब आदमी लोगों का कूड़ा करकट करके अपने परिवार को पालते हैं। आज जो उसको कोई सजा नहीं मिल रही है। मैं गांव बसोल से हूँ, जहाँ सारे लोग हम सारे हरिजनी है और गरीब है। हमारे पास तो कोई साधन खाने का नहीं है और कोई कमाने का नहीं है। अगर हम सफाई में लगे तो हमारे साथ पूरे नेता जुड़े हैं। हम दोनों यहाँ काम कर रहे हैं सफाई का, और हमारे साथ हीरा लाल ऐसा बोल रहा है कि भाई सफाई नहीं हो रही है। 1.5 साल से कर रहे हैं हम सफाई, आज तक कहाँ रहा हीरा लाल? आज तक कहाँ गई उसकी सफाई? आज ही नहीं दी, आज दिखी उसको सफाई, आज तक कहाँ थे वो?
आज तक तो कभी नहीं पूछा हमारे को कि क्या चाहिए तुम्हारे को, या तुम्हारे को मास्क की जरूरत है, या तुम्हारे को ग्लव्स की जरूरत है, या तुम्हारे को वर्दी की जरूरत है। बीमारी हिमाचल प्रदेश का संगठन सचिव, आज मैं बहन बिमला से मिलने आया और इसका हाल चाल जाना। बड़े दुख की बात है कि यहाँ के जितने भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बिमला जी पर आज तक ना कोई मिलने आया, ना इसकी कभी सुध ली। और साथियों, हमने बिमला जी को आश्वासन दिया है कि आपकी लड़ाई बीमारी में भारत एकता मिशन लड़ेगी, जरूर लड़ेगी। और सभी सफाई कर्मचारी जितने मेरे भाई बहन हैं, मैंने इनको आश्वासन दिया है कि आपकी लड़ाई को हम जरूर लड़ेंगे, आगे तक भी लड़ेंगे। जब तक हमारे जिस्म में जान है तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। एक महिला कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी के द्वारा मेरे ऊपर कुछ निराधार आरोप लगाए गए हैं एट्रोसिटी को लेकर के, कि मुझे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे निराधार आरोप हैं और कहीं ना कहीं ये एक साजिश है, षड्यंत्र है। जितने भी यहाँ पे वीडियोस रहे उन सब ने सरकारी कॉलोनी की जितनी भी भूमि है उसको काफ़ी लोगों ने एनक्रोच करके रखा है, और हर वीडियो ने यहाँ पर आकर के एफर्ट्स किए कि उस एनक्रोचमेंट को रोका जाए, इलीगल जितनी पार्किंग होती है उसको रोका जाए। तो जब से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ तो मैंने काफ़ी एफर्ट्स किए, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मेरे खिलाफ साजिश रचने का प्रयास कर रहे थे। एक बार पुलिस भी मुझे बुलानी पड़ी थी बीच में पार्किंग हटाने के लिए और भूमि के अतिक्रमण को रोकने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एंगल इसमें जुड़ा हुआ है। इस महिला को, जिसको मैं वैसे जानता भी नहीं था, इसको एक मोहरे की तरीके से इस्तेमाल किया गया है और एक बिल्कुल ही झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है। करसोग की ग्राम पंचायत शैंदल के महिला मंडल शरण 2 की मासिक बैठक वार्ड पंच गंगोत्री देवी की अध्यक्षता में की गई। इसमें महिला मंडल की सभी महिलाओं ने भाग लिया। महिला मंडल की महिलाओं ने कोरोना महामारी से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने के प्रति विचार विमर्श किया। सभी महिलाओं को समय समय पर हाथ धोने, मास्क का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करने और घर से बाहर अनावश्यक न निकलने के बारे में बताया गया। आज वार्ड संसद में एक महिला मंडल संस 2 की बैठक की गई। इसमें सभी महिलाओं ने कोरोना महामारी से बचने के लिए आपस में विचार विमर्श किया तथा सभी को यह बताया गया कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें मास्क का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर हाथ धोने चाहिए। यदि आपके गांव में कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति आ जाए तो उसे डराना नहीं है, उसकी जितनी हो सके सहायता करनी है और उसको यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो वह भी उसे उसके घर पर पहुंचानी है। तथा जो यह कोरोना वैक्सीन का टीका लग रहा है इसके प्रति भी सभी लोगों को जागरूक होना है। जैसे लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि इस टीके को मत लगाएं, तो ऐसा ना करें। इस टीके को लगाना बहुत आवश्यक है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आजकल गर्मी के मौसम में भी लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। बेमौसमी बारिश ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है कि कहीं यह प्री मानसून की बारिश तो नहीं। गर्मी के मौसम में भी बादल जमकर गरज रहे हैं और जमकर बरस रहे हैं। सोमवार को दिन के समय हवाओं के झुंकों के साथ बादल जमकर बरसे, बारिश की तेज बौछार हुई, जिससे मौसम काफी ठंडा हो गया। मंडी शहर के लोगों का कहना है कि जब बारिश का समय था उस समय तो बारिश नहीं हुई, लेकिन अब जो बेमौसम बारिश हो रही है यह बारिश किसानों के लिए नुकसानदायक भी है और लाभदायक भी। बेमौसम बारिश होने से मौसम भी काफी ठंडा हो गया है। ये जो बारिश हो रही है ये बारिश बेमौसमी है और जब बारिश का टाइम था तो नहीं हुई। चलो ये तो इंद्र महाराज पर डिपेंड करता है, लेकिन जो अब बारिश हो रही है इससे किसानों को तो कुछ लाभ भी है और नुकसान भी है और है कुदरत के ऊपर है। लेकिन ये बारिश जो भी 1 महीना लेट आनी थी, मानसून लगता है कि मानसून जो है वो भी आ गया और दूसरा सर्दियों में कोई बारिश नहीं हुई। तो बारिश पानी के लिए तो ठीक है लेकिन किसानों के लिए उतनी ठीक नहीं है। तो ये तो कुदरत पर डिपेंड करता है कि इंद्र महाराज की मर्जी है, जब बरसे जब मर्जी ना बरसे। सांसद अनुराग
अनुराग ठाकुर के निजी सहायक अनुपम लखनपाल ने बताया कि सांसद के दिशा निर्देशों के तहत डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर घुमारवी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उनके द्वारा गुजरात के सूरत से भेजी गई 3 सदस्यीय तकनीकी टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया और प्लांट स्थापित करने के लिए आवश्यक जायजा लिया। हमने लोकेशन रिव्यू ले लिया है प्लांट डालने के लिए एंड ये अनुराग जी के स्पेशल रिक्वेस्ट पर से आएंगे यहाँ पर। अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 दिन के अंदर ये प्लांट इंस्टॉल हो जाएगा और इसका लागत कहा जाए तो 35 के आसपास है। सर कितने सिलेंडर यहाँ पे लगाए जाएंगे और कितने बेडों के लिए होगा सर? सिलेंडर नहीं, बेड्स हैं। बेड कुछ 20 से 25 बेड के आसपास आ जाएंगे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।